नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 जबरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, किस किस को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर सभी हरियाणा वासियों के लिए, प्रदेश में पीपीपी परिवार पहचान पत्र में बड़ा खुशखबरी। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र में अब आय, नाम, उम्र और संपत्ति जैसी त्रुटियों को खुद दूर करा सकेंगे। अब उन्हें सिटीजन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवार पहचान प्राधिकरण ने आमजन के लिए पोर्टल में बड़ा अपडेट किया है। इन अपडेट के बाद अब आमजन सिटीजन आईडी तैयार करके ओटीपी के माध्यम से ठीक कर सकेंगे। तो इसके लिए पोर्टल शुरू किया गया है। पूरी अपडेट क्या है? परिवार पहचान प्राधिकरण के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि पोर्टल पर कुछ नए बिंदु जोड़े गए हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की पीपीपी में आय से संबंधित त्रुटि, नाम में किसी प्रकार की गलती या पेंशन से संबंधित दस्तावेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो वह व्यक्ति स्वयं ही काम कर सकते हैं। बैंक खाता, पैसा, फोन नंबर, जन्मतिथि से संबंधित त्रुटियां भी ठीक करा सकते हैं। पहले संबंधित कार्यों के अलावा अलग पीपीपी बनवाने, बिजली मीटर, व्यक्ति के पास उपलब्ध वाहन, मकान, बुढ़ापा पेंशन, मकान या प्लाट से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि ठीक कराने के लिए सीएससी पर जाना होता था। आमजन को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए मेरा परिवार हरियाणा.com पोर्टल के माध्यम से त्रुटियों, गलतियों और अन्य समस्याओं को दूर करा सकते हैं। संबंधित पोर्टल पर सिटीजन आईडी का विकल्प उपलब्ध है और यहाँ व्यक्ति अलग अलग गलतियों को दूर कराने के लिए उसी अनुसार ब्यौरा भरकर समस्याएं निस्तारित करा सकेंगे। जो भी ब्यौरा दर्ज कराया जाएगा उसका पीपीपी पोर्टल पर स्वयं ही सत्यापन होगा। यदि स्वतः यानी ऑटोमेटिक डाटा का मिलान हुआ तो गलतियां ठीक हो जाएंगी। यदि ब्यौरे का मिलान नहीं होगा तो ब्यौरा रद्द हो जाएगा। जो भी ब्यौरा रद्द होगा उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो वह संबंधित जिले में अधिकारी, गांव, ब्लॉक, वार्ड स्तर या क्रेडिट विभाग के पास भौतिक सत्यापन के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो इस तरह से आवेदन करना होगा। परिवार पहचान प्राधिकरण के प्रदेश कोऑर्डिनेटर ने बताया कि उम्र से संबंधित त्रुटियों को दूर कराने के लिए आवेदन के साथ साक्ष्य के रूप में जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक तालिका या एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या 5 वर्ष पुराना मतदाता पहचान पत्र मान्य में से कोई भी एक दस्तावेज मान्य है। किसी भी व्यक्ति के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो इसके लिए पीपीपी में त्रुटि है तो पोर्टल पर नाम ठीक कराना होगा। यदि आधार कार्ड में नाम गलत है तो पहले वह ठीक कराना होगा। इसके लिए भी खंड स्तर पर क्रेडिट विभाग में संपर्क किया जा सकेगा। पेंशन कटने की स्थिति में सबसे पहले पता करना होगा कि खाता कहाँ था, जैसे बैंक में या पोस्ट ऑफिस आदि, और फिर पेंशन कटने के कारण जैसे केवाईसी आदि हुआ था कि इसका ब्यौरा देना होगा। तो पीपीपी पोर्टल को अपडेट किया है। अब लोग खुद ही ठीक करा सकेंगे। पोर्टल मेरा परिवार पोर्टल हरियाणा गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो मेरा परिवार पोर्टल हरियाणा गूगल पर सर्च कर सकते हैं। पोर्टल सामने होगा। पोर्टल पर त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है, खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 28 जनवरी को भी प्रदेश में उत्तर व पूर्वी जिलों में विक्षोभ का असर रहा। इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी रही। इन क्षेत्रों में शाम तक हल्के बादल छाए रहे। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 1 और 2 फरवरी को पूरे हरियाणा में बारिश दर्ज की जाएगी। तो 10 जिलों में ओले गिरे हैं। 3 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1 तारीख को फिर बारिश होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। फसलों की विशेष गिरदावरी कराई जाएगी, नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। तो 10 जिलों में ओले गिरे हैं, फसलों को नुकसान हुआ है, गिरदावरी होगी, ये कहना है राजस्व मंत्री का। तो ये बड़ी अपडेट। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक फिर बरस सकते हैं बादल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। मेटा अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल का ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत आम यूजर्स को उन्नत एआई फीचर और कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि प्लेटफॉर्म की बुनियादी सेवाएं पहले की तरह मुफ्त बनी रहेंगी। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर एआई के लिए देना होगा शुल्क। मेटा की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की तैयारी आसान होगी। कंटेंट क्रिएशन, प्लानिंग और ऑटोमेशन जैसे काम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। व्हाट्सएप जल्दी एक नया पेरेंटल कंट्रोल फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे माता पिता बच्चों के व्हाट्सएप उपयोग पर नजर रख सकेंगे। यह फीचर बच्चों के व्हाट्सएप अकाउंट को पेरेंट्स के अकाउंट से लिंक करने की अनुमति देगा। इससे अनजान नंबरों से कॉल मैसेज पर रोक लगेगी और सुरक्षा बढ़ेगी। इस फीचर को नाबालिगों को खास ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। इससे बच्चे केवल उन लोगों से बात कर पाएंगे जो उनके माता पिता के कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। इससे माता पिता बच्चों की चैट और कॉल को नहीं देख पाएंगे, लेकिन वे देख सकते हैं कि अकाउंट का उपयोग कैसे किया जा रहा है। पेरेंट्स बच्चों की प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और अबाउट इन्फो जैसी सेटिंग को रिमोटली कंट्रोल सेट कर सकेंगे। यह फीचर फिलहाल बीटा टेस्टिंग में और जल्द ही सभी के लिए जारी किया जा सकता है। तो व्हाट्सएप पर भी आएगा पेरेंटल कंट्रोल फीचर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
किसानों के भरोसे के साथ वर्षा से खिलवाड़ कर नकली और घटिया बीज कारोबार पर अब निर्णायक कार्रवाई की तैयारी है। केंद्र सरकार बजट सत्र में लगभग 7 दशक पुराने सीड एक्ट को बदलकर ऐसी आधुनिक और सख्त व्यवस्था लाने जा रही है जिससे गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता को सबसे ऊपर रखा जाएगा। नए कानून के तहत हर बीज कंपनी, उत्पादक और विक्रेता का पंजीकरण जरूरी होगा। तो नकली बीज बेचने पर 3 साल तक की होगी जेल। इसी बजट सत्र में पेश किया जाएगा नया विधेयक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कराई जाने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी गई है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी नियमित परीक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 फरवरी से 16 फरवरी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कराई जाएंगी। तो 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि घोषित 2 से 16 फरवरी तक होंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डीसी ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की तारीख को बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दिया है। यह मुफ्त सेवा केवल माई आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए नागरिकों को अपना डेमोग्राफिक डाटा, पता, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आदि की जरूरत पड़ेगी। आधार अपडेट के लिए नाम, जन्म तिथि, रिहायशी प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। डेडलाइन खत्म होने के बाद आधार अपडेट के लिए शुल्क देना होगा। ऑनलाइन अपडेट की सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक है। तो ये बड़ी अपडेट, 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना आवश्यक। डीसी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वालों के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़ी सुविधा देने जा रहा है। बुधवार से इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, आयुष, होम्योपैथिक की पढ़ाई करने वाले को दस्तावेज का सत्यापन और ऑनलाइन करने की सुविधा मिलेगी। डिजी लॉकर की सुविधा भी होगी जिससे दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अगले चरण में नर्सिंग और फिजियोथेरेपी से संबंधित पढ़ाई करने वालों को योजना में शामिल किया जाएगा। तो चिकित्सा स्नातकों को दस्तावेज ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। आज से शुरू होगा पोर्टल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल अब कर्मचारियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। ओटीपी फंसा, नौकरी सुरक्षा लटकी। सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल में तकनीकी खामियों से कर्मचारी हो रहे हैं परेशान। संगठन की चेतावनी। कर्मियों का कहना है कि यदि जल्दी पोर्टल की खामियां दूर नहीं की गई तो कर्मचारी आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन तकनीकी दिक्कतें दूर कर नौकरी सुरक्षा का अधिकार कब तक दिला पाती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब नाले, नालियों और सड़कों की डिजिटल मैपिंग होगी। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों के नाले, नालियों से लेकर सड़कों की डिजिटल मैपिंग कराई जाएगी। यह प्रक्रिया प्रदेश सरकार के निर्देश पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में शुरू की जा चुकी है। प्रदेश के अन्य शहरी निकाय में भी ऐसी डिजिटल मैपिंग होगी। एआई तकनीक से नक्शे बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। नक्शा बनाने का मुख्य उद्देश्य सड़क तथा नाले बनाने में अनियमितता और निर्माण एजेंसियों पर मनमानी रोकना है। तो हरियाणा से बड़ी अपडेट। तो हरियाणा में बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। 26 फरवरी से 10वीं की डेट शीट जारी कर दी गई है। एचबीएससी हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर डेट शीट देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बड़ी अपडेट। यूएई में हेल्पर और राजमिस्त्री के पदों के लिए आवेदन अब 3 फरवरी तक होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से यूएई में हेल्पर और राजमिस्त्री के पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इन पदों के लिए अब 3 फरवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। यूएई में प्रशिक्षित हेल्पर के 60 पद और राजमिस्त्री के 40 पदों के लिए आवेदन की तिथि पहले ही 31 जनवरी तय की गई थी। विदेश में नौकरी के लिए अन्य पदों की बात करें तो इजराइल में टाइलिंग के कार्य के लिए 1000 पदों के लिए आवेदन आगामी आदेशों तक किए जा सकते हैं। इसके अलावा इजराइल में ड्राई वॉल वर्कर के 300 पद, नर्सिंग स्टाफ के 5000 पद, राजमिस्त्री के 300 और प्लास्टरिंग के कार्य के 1000 पदों के लिए भी आवेदन आगामी आदेशों तक किए जा सकते हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।